नादरीन, इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह भी करके इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर से कुछ मवाद हटाया जा सके। उनकी ट्वीट्स का हवाला दिया जाता है कि ये ठीक नहीं है, मुल्क के खिलाफ, इनको हटाया जाए। देखिए, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। फर्ज करें कि ये कोशिश में एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब से भी जवाब मांग लिया अदालत ने। 2 हफ्ते का टाइम उसमें दे दिया गया कि इमरान खान साहब भी जवाब दें। इमरान खान साहब को चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है और वो ये कहें जनाब मैं इस केस में खुद ये मुकदमा लड़ना चाहता हूं, और आ जाए, ऑनलाइन आ जाए, वहां पे कैमरा लगाया जाए, वीडियो लगाई जाए, खान साहब वहां पे आए और बैठ के बताएं जजों को कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों की है और वजह क्या है इसकी, और ये ट्वीट जो है वो किस नौयत के हैं और ये हकायक क्या है। अब देखें ना, लोग तो जेलों के अंदर किताबें लिख देते हैं। इमरान खान साहब जो बात करते हैं बाहर जाके उनके ट्विटर अकाउंट पर डाल दी जाती है। अब कोशिश की जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है कि ये एक्स अकाउंट से ये मवाद हटाया जाएगा। हार जीत का मसला बनाया हुआ है। अगर ये मवाद हट भी गया तो थोड़ी सी तरमीम के साथ इमरान खान साहब दोबारा ये मवाद डलवा देंगे। फिर क्या होगा? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या आम पाकिस्तानियों का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का सोशल मीडिया, वो उसको फिर वायरल कर देगा, एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको होशमंदी से और अकलमंदी से काम लेना चाहिए। हर वक्त लड़ाई के मोड में नहीं रहना चाहिए। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक बात तो साबित कर दी अपने कल वाले फैसले से कि जेल में बैठकर उसने कहा कि वजीर आला तब्दील तो फिर वजीर आला तब्दील। बाहर बैठे हुए लोग जितनी मर्जी छलांगे मारें, उछलते रहें, चिचलते रहें, गुस्से के अंदर रहें, बिलकते रहें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के हुक्म के सामने खड़ा नहीं हुआ। सबकी जबानें बंद हो गई। यह है सियासत की मिराज अगर किसी शख्स को मिली है तो। यह है उसकी सियासी ताकत जिसका अशरे अशीर भी कभी शरीफ खानदान या जरदारी खानदान को हासिल नहीं हुआ, और वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। इमरान खान ने एक आम से कारकुन को उठा के वजीर आला बना दिया। रोक के दिखाओ। जब कारकुन खड़े होते थे ना इमरान खान के, तो ये इसका तीसरी चौथी लाइन में इसका नंबर आता था, सुहेल अफरीदी का। एक आम सा आदमी इमरान खान ने उठा के उसको बना दिया वजीर आला। अब अगर ये अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, तो लोग इसको सर आंखों पर बैठाएंगे, और अगर नहीं उतरेगा तो अली अमीन गंडापुर का हाल आप सबने देखा। मैं कुछ अर्सा पहले ये बात कहता था तो लोग हैरान होते थे। मैं ये कहता था कि परवेज खटक का हाल आपने देख लिया, आपने महमूद खान का हाल देख लिया, उस्मान बुज़दार का देख लिया, फयाजुल हसन चौहान का देख लिया, शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसका तोती बोलता था। एक टाइम था इमरान खान साहब ने इस पर हाथ रखा हुआ था, इमरान खान साहब ने हाथ उठाया, टकरी टोकरी हो गया। ये इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने इस वक्त ये सहूलत दी हुई है, वो जिसके साथ खड़ा हो जाता है वो खड़ा हो जाता है अवाम की नजर में, और जिसको इमरान खान साहब इस वक्त हटा देते हैं तो वो लोगों की नजर में भी उसके साथ वही हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को इस वक्त ये मकबूलियत दी हुई है जो पाकिस्तान में किसी और लीडर को इस लेवल की नहीं मिली। अब नाज़रीन, टाउट्स को और कुछ सहाफियों को, दानिश्वरों को, इन सारों को टास्क मिला है कि जो गंडापुर को हटाया इमरान खान ने, इसको पार्टी की अंदरूनी लड़ाई करार दिया जाए। देखें, ये तो गंडापुर ने भी नहीं कहा कि कोई किसी की मुखालफत में या लड़ाई में मैं निकला हूं। ये बात तो गंडापुर के भाई ने भी नहीं की, वो भी नहीं कर सका। लेकिन अगर गंडापुर को इमरान खान ने हटाया है तो कुछ बुरा लगा तो हटाया ना, ऐसे तो नहीं हटा दिया कि भाई अब तुम इधर आ जाओ या अरेस्ट कर लो, दूसरा आ गया। ये तो हुआ नहीं। या गंडापुर खुशी खुशी तो हटा नहीं। अब गंडापुर को इमरान खान ने हटाया, इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने उसमें कमी ढूंढी कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं कर रहा है, इसको हटाओ, दूसरा लेके आते हैं। तो इमरान खान साहब को प्रॉब्लम तो थी ना गंडापुर से, कोई एक बंदा भी नहीं बोल सका। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया वो जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, जबकि नून लीग सोग मना रही है, एस्टेब्लिशमेंट सोग मना रही है, टाउट्स सोग मना रहे हैं। मुझे हैरत हो रही है कि गंडापुर था किसकी तरफ? अगर वो इमरान खान की तरफ था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था तो तहरीक इंसाफ में सोग होना चाहिए था। नहीं हुआ। वो जिनकी तरफ था वहां सोग है। आप देखें, एस्टेब्लिशमेंट सोग मना रही है, वो परेशान है। और अब एक नया बयानिया कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई है। कोई कह रहा है जी अलीमा खान की वजह से हुआ, कोई कह रहा है इसकी वजह से हुआ, कोई कह रहा है जी उसकी वजह से हुआ। बल्कि यहां कुछ सहाफी कह रहे हैं कि सारी बड़ी खबरें अलीमा खान के जरिए बाहर क्यों आती है, सारे अहम पैगामात अलीमा खान के जरिए बाहर क्यों आते हैं, और सारे सख्त बयानात अलीमा खान के जरिए बाहर क्यों आते हैं, आसिम मुनीर का नाम अलीमा खान के जरिए बाहर क्यों आता है। अब ये बड़े बड़े सहाफी ये बात करें, मैंने ये बात मालिक साहब को भी करते हुए सुनी, तो सादा सा जवाब है, एक आम बच्चे को भी समझ आता है कि भाई किसी और की मुलाकात ही नहीं होती। बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब की मुलाकातें ही बंद की हुई थी। ट्रायल के दौरान फैमिली को मिलने का मौका मिलता था,
खबर बाहर आ जाती थी। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी उन्होंने वापस कर दी और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जुमे को वो चारसद्दा में जा रहे हैं, हफ्ते को खैबर एजेंसी में जा रहे हैं कन्वेंशंस करने के लिए, और एतवार को करक में जा रहे हैं कन्वेंशंस करने के लिए, और जरगा का अलग से ऐलान किया हुआ है सुहेल अफरीदी ने। तो ये बड़ी एक्टिविटीज़ हैं जो होने जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब ये कोई इतनी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आएगी, और उनके ऊपर सुहेल अफरीदी पे एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी जिसमें उसने शमूलियत नहीं की तो उसने बड़ा जुल्म किया। तो सुहेल अफरीदी ने बताया कि जनाब ये लॉ एंड ऑर्डर की नहीं थी मीटिंग, बल्कि ये जो मीटिंग थी ये दो चीज़ों पे थी, वो दोनों चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो मीटिंग जो थी वो फूड सिक्योरिटी पे थी और दूसरा अफगान मुहाजिरीन पे थी। इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं था। और वैसे भी जुनैद अकबर ने कहा कि जी आप जितनी मर्जी मरतबा बुलाएं हम नहीं जाएंगे जब तक कि इमरान खान की मुलाकात सुहेल अफरीदी से नहीं करवाई जाएगी। बल्कि उन्होंने ये भी बताया जुनैद अकबर ने कि इमरान खान को जब ये बताया गया कि अली अमीन गंडापुर के मुताबिक कोई 22 बंदे ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट दे चुके हैं बयान हल्फी कि जनाब जब आप कहेंगे जहां कहेंगे हम वह वोट डाल देंगे, तो ये जो 22 बंदे हैं ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इन्हीं 22 बंदों का दबाव डाल के अली अमीन गंडापुर ने सेनेट के इलेक्शन में अरकान को कहा था कि जी इसको नहीं ले सकते, हमारे 22 बंदे बिके हुए हैं, बिला मुकाबला करवा लो। मुकाबला हो गया तो बढ़ जाएंगे। तो इमरान खान साहब को जब ये बात बताई गई कि जनाब अगर वज़ीर आला चेंज किया तो ये 22 बंदे जो है एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल कर लिए तो फिर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। तो इमरान खान साहब का जवाब क्या था ये जरा सुन लें कि इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, हुकूमत जाती है तो जाए, कम से कम इन 22 बंदों से हमारी जान छूट जाएगी, हुकूमत की खैर है। ये है जनाब इमरान खान। उसे जेल में बैठ के इस बात की फिक्र ही नहीं है कि हुकूमत जाती है तो जाए। वो कहता 22 बंदे अगर फ्रॉड करेंगे तो खुद ही भुगतेंगे। एक बंदा भी नहीं मुकरा, एक बंदा लकीर के उस तरफ नहीं गया। ये हालात है नादरीन खैबर पख्तूनख्वा में। एक और चीज नादरीन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक रोला डाला गया था कि सुहेल अफरीदी के पीछे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो नहीं है, और कायदे आज़म का फोटो क्यों हटाया इसका रोला डाला गया था। लेकिन जिन लोगों ने यह शोर मचाया था ना, उन्होंने उस वक्त यह शोर नहीं मचाया जब अखबारात के अंदर फौजी अफसरान की तस्वीरें लग रही थी 14 अगस्त पे, सियासतदानों की लग रही थी, और कायदे आज़म जो बानी है पाकिस्तान है उनकी नहीं लग रही थी। किसी ने शोर नहीं मचाया। लेकिन सुहेल अफरीदी के पीछे लगी हुई थी, वो उस फ्रेम से बाहर चली गई तो बहुत रोला डाला गया। अब जनाब सोशल मीडिया ने रोजाना ही काम पकड़ लिया है। जरदारी अपने दफ्तर में बैठे, शहबाज शरीफ बैठे, मरियम, बिलावल, मुराद, कोई भी बैठे अपने अपने ऑफिस में, तो मुराद अली शाह बैठे, कोई भी, तो वो तस्वीर निकाल के लगा देते हैं जनाब इस तस्वीर में कहां है कायदे आज़म। कहीं पे भुट्टो की तस्वीर लगी होगी, कहीं नवाज शरीफ की तस्वीर लगी होगी, कहीं किसी और की लगी होगी, हर जगह से कायदे आज़म गायब है। लेकिन हराम है कि कोई बंदा आवाज उठाए इस पे। खास तौर पे मैं उन बंदों की बात कर रहा हूं जिन्होंने सुहेल अफरीदी के मामले पे आवाज उठाई थी। लेकिन आवाज उठानी है तो फिर आपको सबके खिलाफ उठानी है।